राजस्थान के एएसआई भर्ती परीक्षा 2021 में हुए पेपर लीक मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस मामले में मोनिका जाट नाम की महिला सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। इस आरोप में वह एक बड़े नकल रैकेट का हिस्सा बनकर 15 लाख रुपए देकर नकल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल कर रही थी। मोनिका जाट ने हिंदी विषय में 200 में से 184 अंक हासिल किए थे और इस कारण से उसे मेरिट लिस्ट में 34वां स्थान मिला। लेकिन यह सफलता पूरी तरह से धोखाधड़ी थी। उसने ब्लूटूथ के जरिए नकल की थी और इसके लिए पौरव कालीन नाम के एक नकल माफिया को 15 लाख रुपए दिए थे। पौरव कालीन इस पूरे गिरोह का सरगना था और उसने मोनिका को नकल कराने के लिए दोनों पाली में पेपर भी पढ़ाया था। वहीं मोनिका जाट की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जब उसने झुंझुनू पुलिस लाइन में आमद कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा तो उसमें लिखी गई 20 लाइनों में से 13 लाइनों में हिंदी के शब्द गलत थे। यह इशारा करता है कि उसने हिंदी में अच्छे अंक सिर्फ नकल के बल पर प्राप्त किए थे और असल में उसकी ज्ञान की स्थिति ठीक नहीं थी। जब मोनिका का इंटरव्यू हुआ तो उसे केवल 15 अंक ही मिले। यह बात भी सामने आई कि मोनिका का इंटरव्यू में अच्छे प्रदर्शन न करने के कारण यह था कि उसने सारी सफलता नकल के आधार पर पाई थी। वह पेपर में अच्छा अंक न ला सके, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उसकी स्किल्स और ज्ञान इंटरव्यू के दौरान खुलकर सामने आ गए। एसओजी ने इस मामले में 52 थानेदारों को गिरफ्तार किया था और जब पौरव कालेर की गिरफ्तारी हुई तो मोनिका जाट ने फरार होने की कोशिश की। वह इस दौरान मेडिकल पर चली गई, लेकिन वह कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे पाई। इसके बाद से एसओजी ने मोनिका जाट को पूछताछ के बाद से गिरफ्तार कर लिया। मोनिका जाट ने परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग किया था, जिससे उसे नकल के जरिए पेपर हल करने में मदद मिली। उसकी नकल माफिया से मिली भगत के चलते उसे हिंदी विषय में अच्छे अंक मिले थे। इससे उसकी मेरिट लिस्ट में 34वां स्थान आ गया। इस मामले में खुलासे के बाद से नकल के गिरोह की सच्चाई सामने आई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की और नकल माफिया के सरगना पौरव कालेर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जो भी आरोपी इस गिरोह में शामिल थे उन्हें सख्त सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने पहले ही मोनिका के अलावा कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोनिका ने पेपर में नकल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया, जिससे वह सवालों के जवाब सुन सकती थी और उन उत्तरों को अपने पेपर पर लिख सकती थी। इसके लिए उसने नकल माफिया के प्रमुख पौरव कालेर को 15 लाख रुपए दिए थे। इस गिरोह का तरीका इतना अच्छा था कि पुलिस को भी पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब एसओजी ने इस मामले की जांच की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। मोनिका जाट की सफलता का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। वह केवल नकल के कारण ही इस भर्ती परीक्षा में सफल हुई, लेकिन असल जीवन में वह अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। नकल के जरिए मिली सफलता ने उसे ही मुश्किलों में डाल दिया है और अब उसे कानून के सामने जवाब देना होगा। यह घटना एक कड़ा संदेश देती है कि अगर आप सही तरीके से मेहनत नहीं करेंगे तो आप किसी न किसी दिन फंस सकते हैं। नकल करने से असली सफलता कभी नहीं मिलती। यह मोनिका जाट का मामला इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। भले ही उसने अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन इंटरव्यू में वह नाकाम रही। इस पूरी घटना ने यह साफ किया है कि नकल से न तो लंबी उम्र मिलती है और न ही असली सफलता। अब एसओजी इस मामले की जांच कर रही है और जिन भी लोगों ने नकल में मदद की उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोनिका जाट और उसके साथ ही नकल गिरोह के सभी सदस्यों को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।